नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऐसे गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को मैंने पूर्व में ही वीडियो के माध्यम से बताया था कि 27 फरवरी 2024 को जो द्वितीय पाली का क्षमता परीक्षा था उसे रद्द कर दिया गया था। उसके बाद 2 मार्च 2024 को फिर एक नोटिस निकाला गया कि 27 फरवरी 2024 को जो रद्द हुआ था परीक्षा, वो परीक्षा 6 मार्च 2024 को होगा और जिसका प्रवेश पत्र 3 मार्च 2024 को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक जो सूचनाएं आई थी उसको जब रद्द हुआ था उसमें भी, और उसके बाद जब परीक्षा तिथि घोषित हुई थी उस समय भी मैंने आप सभी को सूचित कर दिया था। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा या जिसकी भी माध्यम से आपको पता चला कि जो आपका परीक्षा कैंसिल हो गया था वो परीक्षा जो है 6 मार्च को होना है। आपका जो एडमिट कार्ड था उस पर जो भी सेंटर दर्शाए गए थे कि किस जिला के किस परीक्षा केंद्र पर किस समय में आपका परीक्षा होगा, उस समय को आप आधार मानते हुए और उसी को टारगेट करते हुए आप अपने घर से निकलते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप जब घर से निकलते हैं तो आप सेंटर पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आप सेंटर पर नहीं पहुंचे, आप समय से निकले, आपका 9:30 बजे से एग्जाम है, 10 बजे से एग्जाम है, आप 6 बजे, 6:30 बजे सुबह जो है आप निकल जाते हैं, इसलिए कि आप 3 घंटा में या 2 घंटा में आप जो है सेंटर पर पहुंच जाएंगे। और जिनका दूसरे दूर दराज के थे वे एक दिन पहले ही वहां चले जाते हैं और वे भी जो है सुबह में जहां भी वो ठहरते हैं वहां से परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए वो निकलते हैं। ये जो है इस दरमियान होता क्या है कि चूंकि बिहार का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है वह उतना बेहतर है नहीं। ट्रांसपोर्ट जो वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो ट्रैफिक पुलिस जो है हर जगह मौजूद नहीं है, और है भी तो वे उस जगह के काबिल नहीं है कि वे ट्रैफिक पर कंट्रोल पा सकें। और आमतौर पर देखा गया है कि बिहार की जो राजधानी पटना है उसके चारों तरफ से जो रास्ते प्रवेश करते हैं राजधानी के अंदर, सभी ओर से जो है वो घंटों जाम देखने को मिलता है। आज तक उस पर पटना प्रशासन ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई सुधार नहीं हुए, सरकार भी इस पर जो है कोई संज्ञान और सुधार करने का प्रयास नहीं किया, जिसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों को। चाहे वह क्षमता परीक्षा देने वाले हमारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चाहे शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने जा रहे नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे अन्य किसी भी परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थी या अभ्यर्थी हैं, उन सभी को भुगतना पड़ता है। अब हुआ यूं कि पूरे बिहार के कोने कोने से, क्योंकि 27 फरवरी 2024 के द्वितीय पाली में कहीं एक जगह के तो शिक्षक शिक्षिकाएं थे नहीं, बिहार के कोने कोने के थे, और सभी का जो है टेक्निकल कारणों के वजह से जो है उनको परीक्षा स्थगित कर दिया गया था, जिसे 6 मार्च को लेना था। सभी जो है वो अपना तय तिथि और समय के अनुसार जो है वो वहां पहुंचने का प्रयास किए, लेकिन वे पहुंच नहीं पाए। पहुंच नहीं पाने का कारण क्या बताया मैंने? क्योंकि ट्रैफिक जाम था, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है, इस वजह से वे पहुंच नहीं पाए। सभी ट्रैफिक में ही फंसे रह गए। जाम इतना था कि 2-2 घंटा जो है जाम में फंसे रहे लोग और वे पहुंच नहीं पाए। परीक्षा प्रारंभ होने तक या होने से कुछ देर पूर्व या फिर परीक्षा प्रारंभ होने से कुछ देर बाद वे पहुंचते हैं केंद्रों पर, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी जाती है, गेट बंद कर दिया जाता है। जबकि इसमें उन शिक्षक शिक्षिकाओं जो परीक्षार्थी के तौर पर, अभ्यर्थी के तौर पर क्षमता परीक्षा देने गए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो गलती किसका है? तो बिहार के राजधानी के प्रशासन का गलती है, बिहार के सरकार का गलती है। यदि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम और ट्रैफिक रूल सख्त होते तो ये जाम नहीं लगते, और जिस हिसाब से वो निकले थे अपने समय को लक्ष्य बना करके वो अवश्य ही उस समय तक वो पहुंच गए होते। यदि जाम नहीं लगता, यदि सुचारू ढंग से जो है ट्रांसपोर्टिंग होता, ट्रैफिक खाली होता, तो वे अवश्य ही समय से पहुंच गए होते और परीक्षा वे दे दिए रहते। लेकिन उनका समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, मानसिक प्रताड़ना अलग से। क्यों? क्योंकि अब समय से घर से निकल करके परीक्षा देने के व्यू से आता है कोई, उसका गाड़ी भाड़ा खर्च सब हो जाते हैं, 5-10 मिनट के लिए लेट होता है, गेट बंद कर दे जाते हैं, तो मानसिक तनाव होना लाजमी हो जाता है। और फिर वह बिना परीक्षा दिए ही घर को लौट जाता है। तो जो ये जान रहे हैं उसके परिवार के लोग, उसके दोस्त यार, उसके गांव गली मोहल्ले के लोग, या जिस विद्यालय में वो पढ़ाते हैं वहां के सहयोगी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्र छात्राएं, अब उन्हें वो क्या जवाब देंगे? उन्हें क्या जवाब देंगे? ये सोचने वाली बात है। तो आखिर ये हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना पीठ थपथपाती रहती है, लेकिन सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं भी परीक्षा होता है, बोर्ड एग्जाम भी होते हैं जब 10वीं और 12वीं का, तो प्रत्येक जिला मुख्यालयों में इस कदर जाम लग जाते हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों परीक्षार्थियों का परीक्षा छूट जाता है, वह देर से पहुंचते हैं।
हर परीक्षा में, चाहे रेलवे भर्ती हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, हर परीक्षा में, चाहे बिहार कांस्टेबल हो, हर परीक्षा में जो है इसी प्रकार से लोगों को परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी ट्रेन लेट होने की वजह से परीक्षा छूट गया, कभी ट्रैफिक जाम होने से परीक्षा छूट गया। तो इस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है और ये इस पर जो है कान में तेल डाल करके सरकार और प्रशासन सोई रहती है। जिस पर चू रहा है वही छानो। क्या करेगा सरकार, क्या करेगा प्रशासन? कुछ नहीं। हम चुनिए रहे हैं इसने शासन को, इसने प्रशासन को, क्या करें? जस शासन तस प्रशासन। देखते ना है, जो सत्ता में आता है वो अपने अनुसार, वो अपने लायक ही प्रशासन भी चुनता है, किसको कहां भेजना है। देखते हैं सत्ता में आते ही आईएएस, आईपीएस, फलाने ठिकाने ठिमकाने सबका जो है तबादला जिधर तिधर होते रहता है। अपने पसंद का सचिव, अपने पसंद का फलाने, अपने पसंद का ठिकाने, सब होता है। क्यों? जस राजा तस उसके तंत्र। और ऐसे ही चल रहा है हमारे देश का लोकतंत्र। परेशान है हम सभी इस तंत्र के जनता। तो इस परेशानियों से दूर होने के लिए जो है हमें एक सजग और सहज और सतर्क जो है एक प्रशासन, शासन जो है वो लाने की आवश्यकता है पूरे राज्य और देश भर में, ताकि इन सारे परेशानियों को दूर कर सके और हमें जो है हमारा परीक्षा ना छूटे। हम अस्पताल जब अपने परिजन को लेकर के जाएं तो रास्ते में उनका मौत ना हो सके। अन्य कई परेशानियां जो ट्रैफिक जाम होने की वजह से, ट्रेन लेट होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन परेशानियों से हम जो है उबर सकें, ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए एक सजग और सतर्क नागरिक का परिचय देते हुए। तो अब जिनका छूट गया है वे अगले क्षमता परीक्षा के लिए जो है वो तैयारी करें। अब तो कोई उपाय है नहीं, परीक्षाएं खत्म हो गई, पुनः डेट तो उनके लिए निकलेगा नहीं। तो इसलिए अगले क्षमता परीक्षा की तैयारी करें आप। और सरकार को हम धन्यवाद देते हैं उनके इस गरिमामयी कार्य को लेकर के कि उनके वजह से, उनके असफल ट्रैफिक रूल्स और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की वजह से, उनके शासन और प्रशासन की असफलता के कारण हमारे सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं का परीक्षा छूटा और वे अब जो है इसी क्षमता परीक्षा के जरिए वे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करते, उनका सारे सुख सुविधा जो है उन्हें प्राप्त होता। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका रिटायरमेंट का समय हो सकता है ना, तो अगला क्षमता परीक्षा से पूर्व ही रिटायर कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो परिणाम बहुत जो है दूरदर्शी हो सकता है उसका, यदि विचार करें और सोचे तो। लेकिन हम सभी हल्के में लेते हैं। क्या हुआ? तो ट्रैफिक जाम था, एग्जाम छूट गया, लेकिन उसके बाद का जो है परिणाम सोच करके देखोगे तो कुछ ऐसे निकल करके आएंगे कि कलेजा कांप उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, हमारे नौनिक शिक्षक साथियों का, हमारे प्यारे बंधुओं का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता करने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।